एक लिंक पर गलती से क्लिक हो गया और लाखों का चूना लग गया। एक फोन आया था, फिर फोन कटा तो आपका बैंक खाता खाली। एक दिन घर में बैठ के चाय पी रहे थे, पुलिस आई और आपको उठा के ले गई। क्यों? क्योंकि आपके नाम पर किसी ने फ्रॉड कर दिया। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव फिर से आ गया हूं आपके सामने एक नई वीडियो के साथ। टॉपिक है साइबर फ्रॉड। दुनिया जितनी तेजी से विकास कर रही है, उतनी तेजी से विकास कर रहा है साइबर फ्रॉड। आपको जानकर हैरानी होगी कि एवरेज 7000 कंप्लेंट्स पर डे रजिस्टर्ड होती है। हर 40 सेकंड में एक साइबर अटैक होता है जिसमें कोई ना कोई शिकार हो जाता है। एक डाटा के अकॉर्डिंग साइबर पोर्टल पर सितंबर 2024 तक लगभग 12 लाख कंप्लेंट रजिस्टर्ड की गई है। तो कहीं आपके या हमारे साथ ऐसा कुछ ना हो सके, तो उसके लिए हमें सतर्क और सावधान रहने की जरूरत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा जिससे आप काफी हद तक अपने आप को तो सेफ रख ही सकते हैं, साथ ही दूसरों की भी मदद कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। साइबर फ्रॉड होता है मेनली इंटरनेट के जरिए। तो सबसे मेन चीज है आपका इंटरनेट, और आपके इंटरनेट जिसमें चल रहा है वो डिवाइस। आपका इंटरनेट कनेक्शन सिक्योर होना चाहिए। अगर आप किसी वाईफाई से कनेक्ट करते हैं तो वो भी सिक्योर होना चाहिए। साथ ही ओपन पब्लिक वाईफाई से कनेक्ट करने से हमें बचना चाहिए। लेकिन कई बार हमारा वाईफाई अपने आप ओपन वाईफाई से कनेक्ट हो जाता है, तो उसको ऑफ करने के लिए आपको फोन की सेटिंग में जाना है और आपको सर्च करना है वाईफाई। नीचे ही आपको ऑप्शन दिखाई देगा ऑटो कनेक्ट टू वाईफाई का। इस टॉगल को ऑफ कर दें। अब इंटरनेट तो हो गया सिक्योर, लेकिन फोन रखते ही आपके पास आ गया फोन। स्पैमर ने आपको अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसाने की कोशिश की और आपके साथ स्कैम हो गया या स्कैम करने की कोशिश की गई। तो अब आप क्या करेंगे? सोचो नहीं, मैं बताता हूँ। आपको सबसे पहले अपना फोन में खोलना है गूगल, फिर सर्च करना है चक्षु। डिस्क्लेमर पढ़ने के बाद थोड़ा नीचे स्क्रॉल करोगे तो कंटिन्यू रिपोर्टिंग पर टैप करना है। यहाँ हमें बताना है कि हमारे पास कॉल आई थी या एसएमएस। ऐसे नीचे सब डिटेल्स भरने के बाद आपको वेरीफाई विद ओटीपी पर टैप करके सबमिट कर देना है और आपकी कंप्लेंट रजिस्टर्ड हो जाएगी। अच्छी भली सुबह है, चिड़िया चहचहा रही है। अब आप बाहर अपने मनपसंद शख्स के साथ घूम रहे हो। रुको रुको, होश में आ जाओ। अब आपका फोन हो गया है चोरी। सो सैड, बहुत बुरा हुआ। और भी बुरा हो सकता है अगर वो फोन लग गया किसी स्कैमर के हाथ। तो ऐसी स्थिति में पुलिस कंप्लेंट तो करनी ही है, साथ में आपको गूगल पर सर्च करना है CEIR। सामने CEIR की वेबसाइट आ जाएगी, उस पर टैप करना है। ब्लॉक मोबाइल वाला आइकन पर टैप करना है। सभी डिटेल्स भरने के बाद एंड में सबमिट कर देना है। इसके बाद आपके फ़ोन को ब्लॉक कर दिया जाएगा, और अगर बाद में आपका फ़ोन मिल जाता है तो यहीं से आप अनब्लॉक भी कर सकते हैं। कभी घी घना कभी मुट्ठी चना, ये कहावत आपने सुनी है? अगर नहीं सुनी तो मैं बताता हूँ। यानी कभी समय अच्छा चलता है और कभी बुरा, लेकिन ये वाला बुरा चल रहा है क्योंकि आपके नाम पर पता नहीं कौन कौन सिम यूज़ कर रहा है। नहीं समझे? मैं समझाता हूँ। स्कैमर्स के द्वारा आपके नाम पर कोई सिम तो इशू नहीं हो रखी है, तो आप चेक कर सकते हो कि आपके नाम पर कितने मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड हैं। उसके लिए गूगल पर सर्च करना है टैफकॉप। सामने वेबसाइट आ जाएगी, उस पर टैप करना है। थोड़ा नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको अपना मोबाइल नंबर फिल करना है। कैप्चा OTP डाल के लॉगिन कर लेना है। फिर ये आपको बता देगा कि आपके नाम पर कितने सिम इशू हैं, और जो नंबर आपके यूज में नहीं है आप यहीं से उनको ब्लॉक भी कर सकते हो। अब आपको पड़ी है एक फोन की जरूरत, तो आपने लिया एक सेकेंड हैंड फोन। तो आपको कैसे पता लगेगा कि वो चोरी का नहीं है, तो आपके साथ कहीं स्कैम ना हो जाए, उसके लिए आपको सर्च करना है KYM। सामने वेबसाइट खुल जाएगी, उस पर टैप करना है। इस पेज पर आपको कई तरह के ऑप्शन नजर आएंगे जिनसे आप उस फोन को वेरीफाई कर सकते हो। कई बार क्या होता है, हमारे पास कॉल तो आती है इंडियन नंबर से, यानी ऐसा नंबर जो यहीं के होते हैं, लेकिन हमसे बात कर रहे होता है कोई फॉरेनर। तो ये भी एक तरह का स्कैम है। इसको रिपोर्ट करने के लिए आपको सर्च करना है RICWIN। सामने वेबसाइट आ जाएगी, उस पर टैप करना है। फिर सारी डिटेल्स भरने के बाद आपको सबमिट कर देना है। इससे आप फ्रॉड से बचने में दूसरों की मदद भी कर पाएंगे। आप जो फोन यूज करते हैं, आप उसमें बहुत तरह की एप्स का यूज करते होंगे, अलग अलग वेबसाइट्स पर विजिट करते होंगे। तो कहीं से कोई मालवेयर या कुछ आपके फोन में ना आने पाए, उसके लिए आपका फोन अपडेट होना चाहिए। आप फोन की सेटिंग में जाके सिस्टम अपडेट पर टैप करने के बाद अपडेट भी कर सकते हैं और चेक भी कर सकते हैं कि आपकी डिवाइस अपडेटेड है या नहीं। सोचो, स्कैमर आपसे बात करने में कामयाब हो गया। वो स्कैमर है आपको फंसाने की पूरी कोशिश करेगा, और आप मान लो फंस भी गए उसकी बातों में। अब कुछ नहीं, आप अपने फोन में किसी भी फोन नंबर, ईमेल, बैंक अकाउंट नंबर, सोशल मीडिया, UPI ID, इन सब चीजों को चेक कर सकते हो कि वो किसी सस्पिशियस एक्टिविटी में शामिल तो नहीं। उसके लिए आपको अपने गूगल पर सर्च करना है NCCRP। सामने साइबर क्राइम की वेबसाइट आएगी, उस पर टैप करना है।
थ्री लाइन पर टैप करेंगे तो रिपोर्ट एंड चेक सस्पेक्ट का ऑप्शन नजर आएगा। उसके बाद सस्पेक्ट रिपोजिटरी पर टैप करना है, फिर चेक सस्पेक्ट पर टैप करना है। यहाँ पर आप आसानी से चेक कर सकते हैं। ऐसे ही आप एक दिन बैठे बैठे इंस्टाग्राम या फेसबुक चला रहे हैं और आपको सामने दिखी कुछ ऐसी चीज जो आपको बहुत सस्ती मिल रही है। वो कुछ भी हो सकती है, कपड़े भी हो सकते हैं, मोबाइल फोन भी हो सकते हैं, और आपने फटाक से ऑर्डर किया और आपके घर सामान की जगह आए खाली डिब्बा, यानी आपके साथ फ्रॉड हो गया। तो अनजान वेबसाइट और एप्स पर विजिट करने से पहले आप उनको भी चेक कर सकते हैं। आपको इसी पेज पर नीचे ऑप्शन दिखाई देगा चेक सस्पेक्ट वेबसाइट का, उस पर टैप कर देना। अब यहां से आप किसी भी ऐप और वेबसाइट की सस्पिशियस एक्टिविटी पता लगा सकते हैं। आप बैठे बैठे फोन चला रहे हो और आप देखते हो कि आपके किसी जानने वाले की नूड फोटो या पार्शियली नूड फोटो कहीं दिख रही है, और ऐसा हुआ होगा साइबर अटैकर्स के थ्रू। तो सबसे पहले आपको आपके नियरेस्ट साइबर पुलिस स्टेशन में तो रिपोर्ट करना ही है। साथ ही इसी पेज पर आपको ऑप्शन नजर आएगा रिपोर्ट सस्पेक्ट का, उस पर टैप करना है। उसके बाद रिपोर्ट अब्यूज टू NCMEC पर टैप करना है, एज को सिलेक्ट करना है और डिटेल्स भरने के बाद सबमिट कर देना है। ये उन फोटोज को हटाने में आपकी हेल्प करेगा, पर ध्यान रहे ये वाला पोर्टल अंडर 18 एज के लिए है। तो ये कुछ टिप्स और ट्रिक्स थी जिनसे आप अपनी ही नहीं दूसरों की भी मदद कर सकते हैं। अगर कुछ समझ ना आया हो या कुछ पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम जवाब देंगे। मैं गौरव और मिलते हैं आपसे टेक्नोलॉजी पर अगली वीडियो के साथ। तब तक आप इस वीडियो को सभी के साथ शेयर करें ताकि वो भी आपकी तरह स्मार्ट बन सकें, और लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।